हे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण नाम रे। हे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हे भजो स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण नाम रे। हे भजो स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण नाम रे। मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। नव के काग की गति भई मेरी। नव के काग की गति भई मेरी। जहाँ देखूं तहाँ जल निधि खारा। जहाँ देखूं तहाँ जल निधि खारा। मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा।
रसिक शिरोमणि तुम बिन मोकू, रसिक शिरोमणि तुम बिन मोकू, लगत है जग सुख झरत अंगारा, लगत है जग सुख झरत अंगारा, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। तुम मोकु मिलियो तो आनंद अतिशय, तुम मोकु मिलियो तो आनंद अतिशय, बिसरत सब दुख बारम बारा, बिसरत सब दुख बारम बारा, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। मुक्तानंद कहे अंतर जामी, मुक्तानंद कहे अंतर जामी, कहाँ समझाऊं मेरे प्रीतम प्यारा, कहाँ समझाऊं मेरे प्रीतम प्यारा, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। नाव के काग की गति भई मेरी, नाव के काग की गति भई मेरी, जहाँ देखूं तहाँ जलनिधि खारा, जहाँ देखूं तहाँ जलनिधि खारा, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा, मोहे तो तुम प्रभु, मोहे तो तुम प्रभु, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। श्रीमत् सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं चदि व्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावतारादिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरेर्वेदादिगीत्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः। जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। अथ पारायण पूजन विधिः। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम
मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दास भाव दिव्य दृष्टि सुहृद भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामीनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। यत्संकल्पात् तपति तपनो वाति वातः समिन्धे वहनीरधते धरणिरुदधीर् लङ्घते नैव वेलाम्। सोऽयं श्रीमान् निखिलजगताम् अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलं स्वामिनारायणो नः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय।
श्री राधा गोविंद देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। एक बाजीगर था, खेल करने वाला नट, अपनी कला में बड़ा कुशल था। एक बार एक राजा के पास वो चला गया और जाकर राजा को कहने लगा कि राजा जी, ऐसा खेल रचाओ कि तुम दंग रह जाओगे। आज तक ऐसा खेल पहले कभी आपने देखा नहीं होगा। राजा प्रसन्न हो गए और अपने राजभवन के प्रांगण में ही उस खेल करने वाले नट को उन्होंने निमंत्रित किया। राजा और रानी झरोखे पर बैठे, प्रधानमंत्री भी बैठे, पूरा मंत्री परिषद बैठा, अन्य सदस्यों भी बैठे और राजा ने उस नट को आदेश दिया कि आपका खेल प्रारंभ करो। नट उस बाजीगर की स्त्री और बाजीगर का 13-14 वर्ष की आयु का बेटा जमुरा, ये तीनों राजभवन के प्रांगण में आए। उस नट की स्त्री ने एक बक्सा खोला और उसमें से सामान निकालने लगी। जमुरा ढोलक बजाने लगा और खेल प्रारंभ हुआ। उस बाजीगर ने राजा को कहा कि राजा, आज तो मैं युद्ध करने जाऊंगा। देव और दानवों का एक भीषण संग्राम चल रहा है अंतरिक्ष में, और देवराज इंद्र ने मुझे निमंत्रित किया है। मैं देवताओं के पक्ष से लड़ूंगा। और ऐसा कहकर जंग लगी हुई एक पुरानी तलवार को अपनी कमर में कसकर बांध लिया उस बाजीगर ने, और एक मोटा रस्सा लेकर आसमान में ऊपर उछाला। और जैसे ही उस रस्से को आकाश में ऊपर उछाला, एक चमत्कार हुआ। खेल प्रारंभ हो गया। वो रस्सा सीधा आसमान में ऊपर चढ़ा गया। एक छोर नीचे लटक रहा है, एक छोर आसमान में ऊपर, पता नहीं कहां फंसा होगा। सभी लोग आश्चर्यचकित होने लगे, तालियां बजने लगी, और वो नट उस रस्से से आसमान में चला गया। रस्सा भी अदृश्य, बाजीगर भी अदृश्य। सभी लोग ऊपर देखने लगे कि ये क्या हो गया। एक पलक में सब अदृश्य हो गए। थोड़ी देर में घमासान युद्ध की आवाज आने लगी। हाथी के चिंगार सुनाई देने लगे, घोड़ों की हनहनाहट सुनाई लगने लगी, और उस समय तलवारों की खनक सुनाई देने लगी। सबके चित्कार सुनाई देने लगे। और अचानक नट का एक हाथ कटा हुआ नीचे पड़ा। जमुरा ढोलक बजा रहा था। उस बाजीगर की स्त्री चीख पड़ी, हाय रे मेरे पतिदेव को क्या हो गया। उतने में दूसरा हाथ कटकर नीचे पड़ा। उसके दोनों पैर कट के नीचे पड़े। उसका धड़ और शीर नीचे पड़ा। नट की स्त्री रोने लगी, बिलखने लगी, तड़पने लगी, चित्कार करने लगी, और चीख कर राजा को कहने लगी, हाय रे राजा, ये क्या हो गया। आज तक ऐसा हुआ नहीं था। उसके भारी क्रंदन को देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। जमुरा अभी भी ढोलक बजा रहा है, वो अपनी मस्ती में है। राजा की स्त्री, बाजीगर की स्त्री राजा को कहने लगी, मैं पतिव्रता नारी हूं, मेरे पति मर गए, अब मैं सती हो जाऊंगी, इसलिए आप चिता तैयार करवाए।
राजा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने प्रधानमंत्री को पूछा कि मंत्री, ये खेल है कि सच है? मंत्री ने कहा, राजा ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन ये स्त्री जो रो रही है वो बात सच है और ये एक सती है, और यदि उसमें कुछ बाधा हमारी तरफ से हो जाए तो उस सती के सतीत्व से हम अभिषिप्त हो जाएंगे, वो हमें अभिशाप दे देगी, इसलिए जो वो कहे वो कर लो। चिता रचाई गई। अपने पति के शरीर के अंगों को लेकर वो बाजीगर की स्त्री चिता में बैठ गई। सभी लोग भयभीत, विस्मित, स्तब्ध, क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं। और वो भीषण आग के अंदर दोनों खाक हो गए। उतने में दुंदुभी बजने लगी, शहनाई बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, विजय की जय ध्वनि सुनाई लगली, और आकाश से एक रस्सा नीचे आया और उस रस्से से बाजीगर नीचे उतरा। जब गया तब तो मैले कुचेले कपड़े थे, जब नीचे उतरे तो स्वर्णिम वस्त्र पहने थे, रत्नों के आभूषणों पहने थे, स्वर्ण की तलवार थी। और नीचे उतरकर बाजीगर ने राजा को कहा कि राजा, देवताओं के पक्ष से मैं लड़ा, देवताओं विजयी बन गए, मेरे पराक्रम को देखकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने मुझे ये स्वर्णिम वस्त्र और सुवर्ण की तलवार भेंट दी है। इतना कहकर वो नट कहने लगा, मेरी स्त्री कहाँ गई? जमुरा अभी भी ढोलक बजा रहा है, अलिप्त। परंतु सब लोग विस्मित हो गए, ये क्या हुआ? अभी तो चिता शांत हुई है और ये आकाश से कैसे निकला? उस समय बाजीगर कहने लगा, जमुरे की मां कहां गई? मेरी स्त्री कहां गई राजा? राजा ने कहा, वो तो सती हो गई। बोले, सती कैसे हो सकती है जब मैं जिंदा हूं? राजा, तुम्हारे मन में कोई फरेब है, तुम्हारे मन में कोई प्रपंच है। मेरी रूपवती नारी पर तुम्हारी कुदृष्टि पड़ी है और आपने अपने महल में उसको छुपा कर रखा है। राजा, मैं दानवों का संहार करके आया हूं, देवताओं का ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हुआ है, इंद्र की तलवार मुझे मिली है, इसी तलवार से मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, मेरी स्त्री को लाओ। राजा भयभीत हो गया, मंत्रिमंडल स्तब्ध रह गया। राजा ने उनको कहा कि भाई, जितने लोग बैठे सभी साक्षी है और सामने ये चिता की आग अभी शांत हुई, आप देख सकते हैं। बोले, मैं जब जिंदा हूं मेरी स्त्री सती हो ही नहीं सकती, आपने उनको अपने महल में छुपा कर रखी है, मैं अभी आवाज देता हूं। और उस नट ने आवाज दी, जमुरे की मां। जैसे ही वो बोला, हे जमुरे की मां कहाँ है? और राजा और रानी जहां बैठे थे उसके बीच में उस जरूखे पर ही वो स्त्री आई और कहने लगी, मैं यहां हूं। राजा अति आश्चर्यचकित हो गए, सभासदों अति आश्चर्यचकित हो गए, मंत्रिमंडल पूरा आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा खेल तो कभी देखा नहीं था। परंतु जमुरा अभी भी ढोलक बजा रहा है, उसके लिए ये नया नहीं था। उनको पता था कि ये नट की माया है। भगवान श्री स्वामीनारायण जी ने अपने पंचाला प्रकरण के 7वें वचनामृत में ये नट की योग माया का उदाहरण देकर ये समझाया है कि जिस प्रकार ये नट की बाजी भी समझ में नहीं आती है, एक बाजीगर की बाजी भी समझ में नहीं आती, तो भगवान की योग माया को हम कैसे समझ पाएंगे? भगवान तो नटवर है, सर्वकला कोविद है, और वो भगवान अपने परम दिव्य अक्षरधाम में विराजमान रहते हुए ही संकल्प करते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी सभी मुझे देखे, और भगवान की कृपा से हम भगवान की लीलाओं को देखते हैं। अपने अक्षरधाम के परम दिव्य धाम को छोड़े बगैर, अपने तखत को छोड़े बगैर भगवान मात्र अपने ऐश्वर्य और संकल्प से अपनी लीलाओं का दर्शन हमें कराते हैं। ये भगवान का ऐश्वर्य है।
मनुष्य सदृश वो बनते हैं, साथ में अपना परम दिव्य अक्षर धाम को लेकर, अक्षर ब्रह्म को लेकर प्रकट होते हैं। और वो माया पर के दोनों तत्वों मनुष्य सदृश लीला वो जब हमारे बीच में करते हैं तब हम भी मोहित हो जाते हैं। जो भगवान की इस लीला को जानता है, जो भगवान के इस दिव्य स्वरूप को जानता है, भगवान की पूर्ण दिव्यता का जिनको संत समागम से, गुणातीत संत के सानिध्य से अनुभव हुआ है, ये प्रतीति आई है, वो जमुरा की तरह उसमें मोहित होता नहीं है, परंतु उस लीला का वो सुख लेता है, जीवन मुक्ति का आनंद भोगता है। इसलिए भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि भगवान के स्वरूप में बाल, युवा, वृद्धावस्था के कोई भाव दिखते हैं, उनका प्रागट्य दिखता है, उनका तिरोधान दिखता है, परंतु वास्तविक रूप से तो भगवान जैसे है वैसे के वैसे ही है। जैसे है मतलब अपने परम दिव्य धाम में जैसे भगवान तेजोमय है, ऐश्वर्य से युक्त है, वैसे के वैसे ही भगवान इस धरातल पर मनुष्य तन धारण करते हैं, तब प्रकट होते हैं। और भगवान का अक्षर ब्रह्म धाम भी वैसा ही इस धरती पर प्रकट होता है, परंतु अपने मनुष्य रंग के अंदर, मनुष्य ढंग के अंदर, मनुष्य आकार के अंदर अपने सारे ऐश्वर्य को और सारे प्रताप को भगवान ढक कर रखते हैं, अपने दिव्यता को, अपने सामर्थ्य को छुपा कर रखते हैं। और इस प्रकार भगवान का जो भक्त है वो भगवान के स्वरूप में कभी माया देखता नहीं है। ये आंख मिचोली है। भगवान अपनी दिव्यता को ढकने में लालायित है और भक्त उस मनुष्य स्वरूप के अंदर दिव्य तत्वों को देखने के लिए भगवान की दिव्यता को प्रकट करने में लालायित है। ये आंख मिचोली भक्त और भगवान के बीच में चलती है। ये लीला का अद्भुत दर्शन जिसको हो जाता है वो धन्य बन जाता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण के रूप में ही श्री व्यास जी लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतस् चार्थेष्वभिघ्न स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। व्यास जी कहते हैं वो कैसा स्वरूप है कि यत्र त्रिसर्गो मृषा, कि माया का सर्ग में से उत्पन्न हुआ जितना भी है वो भगवान के स्वरूप में है ही नहीं। माया का नितांत अभाव भगवान के स्वरूप में है। नित्य माया पर तत्व भगवान और भगवान का परम दिव्य धाम है। इसलिए भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि माया के 3 गुणों का सर्ग पंचभूत, इंद्रिया, अंतःकरण और देवता आदि भगवान के स्वरूप में त्रिकाल में भी नहीं है। और परब्रह्म परमात्मा स्वयं अपने स्वरूप रूप अक्षरधाम को अर्थात अक्षर ब्रह्म रूप सतपुरुष को जीव के माया के कपट को दूर करने के लिए ही प्रकट करते हैं, अपने साथ लेकर आते हैं। और ऐसे भगवान के परम दिव्य गुणातीत संत परमात्मा के स्वरूप में जो मनुष्य भाव रूपी माया जो हमारे मन में बसी है, उस माया के कपट को अपने सानिध्य से दूर कर देते हैं। और आत्यंतिक प्रलय के अंत में परमात्मा का स्वरूप जो तेजोमय है, परमात्मा का स्वरूप जो अनंत ऐश्वर्य से युक्त है, वैसा का वैसा ही प्रत्यक्ष मनुष्य स्वरूप है। ऐसी प्रतीति ये परम भागवत संत हमें कराते हैं अपने सानिध्य से। इसलिए ऐसे गुणातीत संत भी दिव्य है, कल्याणकारी है। वो भगवान के अखंड धारक है। जैसे भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, वैसे प्रगट ब्रह्म स्वरूप गुरु हरि ऐसे गुणातीत संत के जन्म और कर्म भी दिव्य है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, इस प्रकार से जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य जानता है, मेरे स्वरूप को इस प्रकार से तत्वतः जो जानता है, वो शरीर को छोड़कर मुक्ति को पाता है
उसका पुनर्जन्म होता नहीं है। इसलिए पूर्ण दिव्यता विषय को लेकर जब इस व्याख्यान को हम सुन रहे तब हमारे मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि भगवान को दिव्य समझने का लाभ क्या है, इस संत को दिव्य समझने का लाभ क्या है। प्रमुख स्वामी जी महाराज की दिव्यता समझने का लाभ यही है, पुनर्जन्म मिट जाता है, आवागमन मिट जाता है, हम मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। ये संत के चरणारविंद से ही हमें मुक्ति प्राप्त होती है। उनका स्वरूप दिव्य है और उनको दिव्य समझना ये हमारी एक दिव्यता की साधना है। इसलिए प्रमुख स्वामी जी महाराज साक्षात गुणातीत संत, अक्षर ब्रह्म, इस धरती पर भगवान को अखंड धारण करके विचरण करते हैं। तो ऐसे संत का दिव्य विचरण वो शुभ है, मंगलकारी है, कल्याणकारी है, आनंदकारी है, सदा सुखकारी है। और पूर्ण दिव्यता के संग जब हम भी जुड़ते हैं तो हम भी दिव्य बन जाते हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज की प्रत्येक क्रिया दिव्य है, उनका जन्म दिव्य है, उनका कर्म दिव्य है, उनका सब कुछ दिव्य है। वो पूर्ण दिव्यता का साकार स्वरूप है। उनकी बाल लीलाएं दिव्य। प्रमुख स्वामी जी महाराज जब छोटे बालक थे, शांतिलाल उनका नाम था, और ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज चाणसद में शांतिलाल के घर आए थे। उनके पिताजी मोती भाई शास्त्री जी महाराज के शिष्य थे। शास्त्री जी महाराज के कंधों पर 2 झोली थी, एक झोली में ठाकुर जी थे और एक झोली में अपने वस्त्र और पूजा। और चाणसद में शांतिलाल के भवन में खूंटे पर उन्होंने 2 झोली टांगी। और ये बालक शांति अपने गुरु शास्त्री जी महाराज की ये चेष्टाओं को देख रहे थे। उनकी निर्दोषता और दिव्यता ऐसी छलक रही थी। उनको पता था कि एक झोली में ठाकुर जी है, और शास्त्री जी महाराज का ये उपवस्त्र खींचकर ये बालक उसी झोली के पास शास्त्री जी महाराज को ले गए और कहने लगे कि इस झोली में जो भगवान है वो मुझे दीजिए। बालक की ऐसी चाह और ऐसी मांग सुनकर शास्त्री जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, और छोटे प्रमुख स्वामी जी महाराज शांतिलाल के रूप में थे। उनके सिर पर हाथ फेरते हुए शास्त्री जी महाराज ने उनको कहा कि तू बड़ा हो जा, ये ठाकुर जी मैं तुझे दूंगा। गुरु के पास से जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की ही इच्छा रखी है, उनका बाल्यकाल ऐसा दिव्य था। उनका गृह त्याग भी दिव्य था। मात्र शास्त्री जी महाराज का एक पत्र आया और रावजी भाई की साइकिल के पीछे बैठकर वो भाईली चले गए। जैसे सर्प अपनी कैंचुली उतारता है, जितनी सहजता से, उससे भी अधिक सहजता से शांतिलाल ने शास्त्री जी महाराज के वचन से, एक पत्र से, एक छोटी चिट्ठी से घर का त्याग कर दिया। इतनी सहजता से उनको छोड़ना पड़ा नहीं। छोड़ना उसको पड़ता है जिसने कुछ पकड़ा हो। इसने तो कुछ पकड़ा ही नहीं था, शास्त्री जी महाराज के वचन को ही पकड़ा था। और इस प्रकार से सहजता से संसार का त्याग करके, जितनी सहजता से हम जीभ पर से थूक देते हैं, उतनी ही सहजता से उन्होंने संसार का त्याग कर दिया। उनका गृह त्याग भी दिव्य है, चिंतनीय है, विचारणीय है, प्रेरक है। जब संत की दीक्षा उन्होंने ग्रहण की तो उनका दीक्षा समारोह भी दिव्य। गोंडल में अक्षर देरी में उनको भागवती दीक्षा जब प्रदान की गई, रात को 2 बजे शास्त्री जी महाराज ने उनको कहा था कि तुम्हें दीक्षा लेनी है। तब शांति भगत के मन में था कि मुझे संस्कृत पढ़ना है, विनायक राव भाई की स्कूल में उनके पास से अंग्रेजी पढ़ना है। शास्त्री जी महाराज ने कहा भी था कि तुम्हें पढ़ाएंगे, परंतु शास्त्री जी महाराज ने उनको कहा अब हम संस्कृत पढ़ेंगे, आप दीक्षा ले लो। और रात को 2 बजे उन्होंने हाँ कही। शास्त्री जी महाराज 2 बजे जगकर उनको अपने अंक में भर लेते हैं
और कहते हैं कल सुबह ही दीक्षा मिलेगी, और अक्षर देरी में दीक्षा दी। उनका नामाभिधान हुआ शास्त्री नारायण स्वरूप दास जी, साधु नारायण स्वरूप दास जी। किसी ने बताया कि इनका नाम नारायण चरणदास रखे। शास्त्री जी महाराज ने उस समय कहा ये तो साक्षात नारायण का स्वरूप है, इनका नाम नारायण स्वरूप दास रखे। उनकी दीक्षा समारोह भी दिव्य था। उनकी गुरु के प्रति अप्रतिम भक्ति, ठाकुर जी के प्रति उनकी अप्रतिम भक्ति भी दिव्य है। गोंडल में वो घनश्याम महाराज की सेवा करते थे, प्रत्यक्ष भाव से ठाकुर जी की सेवा में इतने तन्मय रहते थे। एक बार उनको समाचार मिले कि शास्त्री जी महाराज आए हैं। किसी ने प्रातः 4 बजे ये समाचार दिए कि शास्त्री जी महाराज आए हैं। वो पूजा कर रहे थे, नित्य पूजा को छोड़कर वो सीधे ही चले गए भगवान के गर्भद्वार में। उस गर्भ मंडप में जाकर उन्होंने देखा तो अति आश्चर्य देखा, भगवान का शयन जहां पर कराते हैं वो शयन खंड में भगवान के गर्भ मंडप में सुख शैया है। उस सुख शैया में साक्षात प्रत्यक्ष घनश्याम महाराज भगवान स्वामी नारायण जी विराजमान थे। और उस समय उनको लगनी थी अपने गुरुदेव शास्त्री जी महाराज के दर्शन की। तो भगवान को प्रत्यक्ष देखते हैं, तब भी नारायण स्वरूप दास जी उस समय पूछते हैं घनश्याम महाराज को कि शास्त्री जी महाराज को देखे। और उस समय उनको संकेत मिला शास्त्री जी महाराज नीचे है। वो भागकर नीचे गए। गुरु के दर्शन के लिए इतनी त्वरा थी कि गुरु आए हैं, उनके मुझे दर्शन हो जाए। नीचे ढूंढे, शास्त्री जी महाराज नहीं मिले। जब पुनः ऊपर आए तो गर्भ मंडप में घनश्याम महाराज और शास्त्री जी महाराज दोनों के दर्शन हुए, और शास्त्री जी महाराज का स्वरूप घनश्याम महाराज के स्वरूप में लीन हो गया। ऐसा एक अद्भुत साक्षात्कार दर्शन उनको हुआ। उनके इष्ट भक्ति और गुरु भक्ति, गुरु में ही भगवान को देखने का उसका दिव्य दर्शन सारे संसार ने वहाँ पर किया। ऐसी उनकी गुरु भक्ति भी अलौकिक है, दिव्य है। और 28 वर्ष के शास्त्री नारायण स्वरूप दास जी को BAPS संस्थान के बोचासणवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान के प्रमुख पद पर नियुक्त किए शास्त्री जी महाराज ने। वो भी दिव्य, उनका प्रमुख होना भी दिव्य, इतना दिव्य कि प्रमुख पद पर नियुक्त तो हुए। वो तो मना कर रहे थे कि मेरे से कई बड़े संत है, पुराने संत है, अनुभवी संत है, मैं तो बहुत छोटा हूँ। शास्त्री जी महाराज उस समय कहने लगे, जैसे छोटे नीलकंठमणि को रामानंद स्वामी जी ने धर्मधुरा सौंपी थी, उसी प्रकार आपको ये संस्था की धुरा में अर्पण करता हूँ। प्रमुख पद पर उनको नियुक्त किए। जिस दिन प्रमुख पद पर नियुक्त हुए उसी ही दिन जो लोग इकट्ठे हुए थे उस समारोह के अंदर 60, 70, 80 की संख्या में जो भी लोग थे, उनका भोजन समारोह हुआ था। उसके झूठे बर्तन स्वयं नूतन बने हुए प्रमुख ने, नवनियुक्त प्रमुख ने मांझ लिए। जो सहज सेवा करते थे वो सहज भाव से सेवा में जुड़ गए। उनको सत्ता मिली थी, सत्ता को उन्होंने सेवा में बदल दिया। ये उनकी दिव्यता है। छोटी सी सेवा उनकी कृपा से यदि हमें मिलती है, हम उस सेवा को सत्ता में बदलने का प्रयास करते हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज को सत्ता मिली थी, पद मिला था। उस पद को उन्होंने अपने गुरुदेव की पादुका के पूजन के रूप में स्वीकार कर लिया, परंतु सत्ता को सेवा में पलट दिया। उनकी सेवा भी दिव्य रही। सतत सेवक भाव से विचरण करते रहे। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज की निश्रा में, उनकी आशीर्वाद की छाया में हमेशा योगी जी महाराज की महिमा गाते गाते वो सत्संग की सेवा प्रमुख पद पर होते हुए भी करते गए और योगी जी महाराज की मर्जी और अनुवृत्ति के अनुसार सेवा करने लगे। ये उनका अलौकिक भाव हमेशा सत्संगियों ने देखा है। और योगी जी महाराज जब अंतर्धान हुए और गुरु पद पर प्रमुख स्वामी जी महाराज विराजमान हुए सन 1971 में, उनका गुरु पद पर आरूढ़ होना भी दिव्य। 1971 में गुरु पद पर आरूढ़ होने के बाद उनका प्रथम जन्म महोत्सव धर्मज में मनाया गया। 51 वर्ष के प्रमुख स्वामी जी उस समय थे।
51वीं जन्म जयंती महोत्सव की एक सुंदर सभा का आयोजन हुआ। सत्संगी और वरिष्ठ हरिभक्तों और संतों ने खूब उमंग से अपने गुरुदेव का जन्मोत्सव मनाने का आयोजन किया था। उसी दिन प्रातःकाल प्रमुख स्वामी जी उठे, रोज की भांति दातुन करने लगे और जब दातुन करने वो प्रांगण में बैठे तो उन्होंने देखा कि आसपास कई लोगों ने दातुन करके फेंकी हुई झूठी दातुन की फांक पड़ी हुई थी और जिनका जन्मोत्सव है वो गुरु उस झूठी ऐंठ को उठाने लगे और वो झूठी फांक को दातुन की इकट्ठी करके उन्होंने योग्य स्थान में डाल दिया। उन्होंने अपने जन्मोत्सव को भी सेवा में ही बदला है। कोई भी मान और यश की इच्छा और आकांक्षा उनके मन में कभी थी नहीं। हमेशा सेवक बनकर सबकी सेवा करने का ही एक भाव उनके जीवन में लाखों लोगों ने निरंतर देखा है। ये प्रमुख स्वामी जी महाराज की दिव्यता का दर्शन सबको हुआ है और इसीलिए जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने निरंतर विचरण किया है। अपार लोगों को व्यसन मुक्त किया है। दुर्व्यसनों को दूर करके उन्होंने सदाचार का सिंचन किया है। धर्ममय जीवन जीते हुए सत्संगी समाज तैयार किया है। एक चरित्रवान समाज तैयार किया है और ऐसे प्रभावशाली युवकों बनाए हैं। उन्होंने स्वयं सेवकों की एक सेवा भावना का सुंदर संगठन किया है। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने विचरण करके लाखों को प्रेरणा प्रदान की है। ये कष्ट और परिश्रम उन्होंने जो उठाया है समाज सेवा के लिए, भारतीय संस्कृति और वैदिक परंपरा के प्रचार और प्रसार के लिए, वो भी एक दिव्य इतिहास है। उन्होंने संत बनाए हैं। 1100 से अधिक नव युवकों को संत दीक्षा से दीक्षित किए और निर्वेद के पथ को आलोकित किया है अपनी संतता के प्रभाव से। वो भी एक दिव्य कार्य है। उन्होंने सत्संगी बनाए, वो भी एक दिव्य कार्य है। उन्होंने सनातन वैदिक शास्त्रों की महिमा विस्तरित की और नूतन शास्त्रों की रचना करवाई, वो भी दिव्य है। मानव सेवा और जन कल्याण के अपार समाज सेवी कार्य उन्होंने किया। कहीं भूचाल आया हो, कहीं बवंडर उठा हो, कहीं चक्रवात आया हो, कहीं सुनामी आया हो, कहीं भीषण सूखा पड़ा हो, कहीं बाढ़ आई हो, समाज को जहाँ कहीं पर भी आपदा आई हो उस समय ये संत ने सहाय की है। उनकी प्रत्येक मानव सेवा दिव्य और कल्याणकारी है और 1200 से अधिक देव मंदिरों की रचना प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कराई। ये तो उनकी अपार दिव्यता है। भव्य अक्षरधामों का निर्माण उन्होंने कराया। उनका सब कुछ दिव्य है, दिव्य है, दिव्य है, दिव्य है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे, बहुत सुंदर बात रविंद्रनाथ टैगोर ने कही है कि मैं तो हेमंत ऋतु का बरस चुका बादल हूं। मेरा वैभव देखना हो तो हरियाले खेतों में चले जाना। प्रमुख स्वामी जी महाराज का यदि दिव्यता का प्रभाव देखना हो तो आप दिल्ली के अक्षरधाम में आ जाइएगा। एक अक्षरधाम का निर्माण करना, स्वामी जी ने बनाए हुए हजारों देव स्थानों और देव मंदिरों की मैं बात आज नहीं करता, परंतु मात्र दिल्ली स्थित स्वामीनारायण अक्षरधाम के निर्माण की ही जो बात करे तो स्वामी जी की दिव्यता का अपार साक्षात्कार हम सभी को ये दिव्य कार्य में से ही होता है। एक अक्षरधाम जैसा मंदिर बनाना अर्थात हजारों नहीं लाखों लोगों की श्रद्धा को संजोकर ईश्वर के प्रति उनकी आस्था को प्रकट करके भगवान के साथ सबको जोड़ देने का एक सुंदर कार्य करना प्रमुख स्वामी जी महाराज की दिव्यता का ये प्रभाव है। हजारों लोगों की सेवा, समर्पण, भक्ति और निष्ठा का साकार रूप होता है मंदिर और मानव शक्ति को संजोकर रचनात्मक और समाज उपयोगी कल्याणकारी कार्य में उसको संयोजित कर देने का सामर्थ्य जो प्रमुख स्वामी जी महाराज में था वो बहुत ही विलक्षण था। व्यक्ति व्यक्ति में पड़ी हुई आसक्ति को भक्ति में रूपांतरित कर देने का जो अनुग्रह, अनुकंपा और क्रिया प्रमुख स्वामी जी महाराज के अंदर दिखती थी वो बहुत ही अनूठी थी और ये अद्भुत सामर्थ्य के धनी प्रमुख स्वामी जी महाराज थे। सारे मतांतरों को दूर करके
स्वभावों का सामंजस्य बिठाकर सभी को प्रेम, एकता, मैत्री और सौहार्द के भावों से सराबोर करके निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर वर्धमान करने का सामर्थ्य मात्र परमात्मा में, भगवान में ही हो सकता है। ऐसे सामर्थ्य का दर्शन प्रमुख स्वामी जी महाराज में सहज रूप से होता था। ऐसे संत परम हितकारी है, परम कल्याणकारी है, दिव्य है, दिव्य है, दिव्य है। मात्र 5 वर्ष की समयावधि में दिल्ली के अक्षरधाम का निर्माण कर देना, वो प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपनी दिव्य प्रतिभा का दर्शन इस अक्षरधाम के निर्माण के साथ कराया हुआ है। और लाखों लोगों को अक्षरधाम के दर्शन के बाद ये दिव्यता का सीधा साक्षात्कार हुआ है। जो कोई भी यहाँ पर आया है, इस निर्माण कार्य में जुड़ा है, अक्षरधाम के दर्शन किया है, उसकी मुलाकात ली है, उस सभी को ये दिव्यता का स्पर्श हुआ है। उसके थोड़े प्रसंगों को आज हम सुनेंगे। 8 नवंबर 2000 की साल में इस अक्षरधाम का शिलान्यास हुआ और 8 नवंबर 2004 सोमवार को इस अक्षरधाम का जो सर्वोच्च प्रस्तर अंग आमल सारा जिसको कहते हैं, उसका पूजन था। अर्थात पत्थर की नक्काशी संपूर्ण रूप से 4 वर्ष में पूर्ण हो चुकी थी और ये अक्षरधाम का अंतिम प्रस्तर, उसका पूजन प्रमुख स्वामी जी कर रहे थे 8 नवंबर 2004। मात्र 4 वर्ष में अक्षरधाम की नक्काशी पत्थर की जितनी भी है, सारा शिल्प कार्य समाप्त हो चुका था। ये आश्चर्यमयी घटना को कौन वर्णन करता है? स्थापत्य परंपरा में मंदिर को भगवान का स्वरूप माना गया है और उसमें कलश को शीर्ष माना गया है और ये आमल सारा वो भगवान की ग्रीवा अर्थात कंठ माना गया है। ऐसी एक पूजन के अवसर पर पारंपरिक स्थपति, एक अनुभवी वास्तुविद बचूभाई सोमपुरा उस पूजन विधि में भी शामिल थे और उन्होंने उस समय जो बात कही, उनके उद्गार थे, वो बड़े विभोर हो उठे थे और वो बोलने लगे कि स्थापत्य कला के इतिहास में हमने अनुभव किया है कि जो नक्शे में बनाते हैं उसको संपूर्ण रूप से पत्थर में साकार करना असंभव सा है। नक्शा बन जाए और वही पत्थर में उत्कीर्ण बन जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं है। और उन्होंने कहा कि यहाँ प्रथम ही बार ही हमने ऐसा चमत्कार देखा है कि जो नक्शे में था वो सब कुछ पत्थर में साकार बन चुका है। उन्होंने आगे कहा कि सामान्य रूप से इतना बड़ा कार्य संपन्न करने में हमारी 4 पीढ़ी चली जाए और 60 वर्षों तक भी पूर्ण न होने वाला ये कार्य मात्र 4 वर्ष में समाप्त हो चुका है, ये हमारे लिए महा आश्चर्य है। और बाद में अत्यंत भाव विभोर होकर प्रमुख स्वामी जी महाराज के सामने देखकर वो कहने लगे कि प्रमुख स्वामी जी महाराज, आप हमारे भगवान हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज हमारे भगवान हैं। उनको प्रतीति आ गई कि कला का इतना ऊंचा स्थान, पत्थरों का इतनी गहराई तराशना, इतनी गहरी नक्काशी, इतना सुंदर शिल्प काम और ये सब का संयोजन मात्र 4 वर्ष में समाप्त कर देना, ये भगवान का कर्तृत्व है। ये अक्षरधाम के दर्शन करने के लिए जब हमारे भारत के महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज जब पधारे थे अक्षरधाम के उद्घाटन समारोह के प्रथम दिवस पर, और ये समारोह के प्रथम दिवस पर रात्रि सभा में उनका उद्बोधन था। उस वचनों में उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा कि पिछले 3 घंटों से मैं अक्षरधाम का दर्शन कर रहा हूं। मेरे मन में एक विचार आया कि ये सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा ने की है, विधाता ने की है, परंतु संभवतः विधाता के मन में भी ईर्ष्या उत्पन्न हो रही होगी कि मेरे ही समान एक विधाता इस धरती पर प्रकट हो गया है जिसने इस अभिनव सृष्टि की रचना की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली 4 धाम के, उत्तराखंड के 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री और केदार, परंतु गुजरात के लोगों को संबोधित करते हुए वो कह रहे थे कि ये 4 धाम की यात्रा करने में दिल्ली पहले आता है, इसलिए ये 5वां धाम निश्चित रूप से पुण्य का प्रदाता बनेगा।
उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि किसी ने संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की हो, परंतु यदि उसने दिल्ली का अक्षरधाम नहीं देखा है तो उसकी यात्रा अधूरी रहेगी। इस प्रकार के उद्गारों सहज और अस्खलित रूप से उनके मुखारविंद से निःसृत हो रहे थे। इस अक्षरधाम की दिव्य प्रभा में वो इतने खो गए थे, उस मय बन गए थे और वो अक्षरधाम की महिमा गाने लगे। आचार्य महाप्रज्ञ जी पधारे थे। जैन परंपरा में 13 पंथ है और उस 13 पंथ के आचार्य भिक्षु आचार्य तुलसी जी के शिष्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, महाज्ञानी और त्यागी पुरुष, अक्षरधाम में जब पधारे उद्घाटन समारोह में और आकर वो मंच पर बोले कि यहाँ मैंने धर्म का साकार रूप देखा। प्रमुख स्वामी जी से लेकर सभी संतों में जो मैत्री और सौहार्द का मैंने भाव देखा, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ऐसा वातावरण यदि संपूर्ण भारत में बन जाए तो धार्मिक समस्याओं का, सांप्रदायिक समस्याओं का बहुत बड़ा निराकरण हमें मिल सकता है, बहुत बड़ा समाधान हो सकता है। एल.एम. संघवी साहब पधारे थे, इंग्लैंड के पूर्व भारतीय राजदूत और हमारे भारत के संविधानविद जिनको बोलते हैं, ऐसे संघवी साहब जहां पधारे और अक्षरधाम को देखकर वो कहने लगे कि अक्षरधाम से बड़ा तीर्थ कौन हो सकता है। भारत के सभी मंदिर यहाँ मौजूद है, भारत के सभी संत यहाँ मौजूद है, भारतवर्ष की पूरी परंपरा यहाँ मौजूद है और भारत के सारे संस्कार यहाँ मौजूद है। यहाँ के प्रत्येक पत्थर में दिव्यता है, यहाँ भव्यता है, यहाँ भारतीयता है। इस कला में उनको भारतीयता के दर्शन हुए, दिव्यता के दर्शन हुए, भव्यता के दर्शन हुए, समग्र तीर्थों के दर्शन हुए। वो तो बहुत बड़े विद्वान है, विचक्षण है, ज्ञानी है। उनको तुरंत ही अक्षरधाम के दर्शन से भारतीयता का साक्षात्कार हुआ। भारत के लिए एक टिप्पणी एक अंग्रेज लेखक ने की थी। उस अंग्रेज लेखक का नाम है वी.एस. नायपॉल और खास करके उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक टिप्पणी की थी। बड़े आलोचक, वो मूल तो भारतीय परंतु वेस्ट इंडीज में उनका जन्म हुआ और इंग्लैंड में जाकर बसे और इंग्लैंड के एक बड़े अंग्रेजी लेखक के रूप में और खास करके आलोचक के रूप में उनका नाम बड़ा ऊंचा है। वो वी.एस. नायपॉल साहब अपने एक किताब में स्वतंत्र भारत की टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, आलोचना करते हुए लिखते हैं कि स्वतंत्र भारत में सार्वजनिक कला का एक भी स्थान नहीं है। सुनिएगा क्या आलोचना उन्होंने की है कि स्वतंत्र भारत में सार्वजनिक कला का एक भी स्थान नहीं है। उसका इंगित था कि भारत स्वतंत्र हुआ बाद में सार्वजनिक कला के कोई स्थान भारत में बने नहीं। इसका सीधा अर्थ ये होता था कि जितने भी सार्वजनिक कला के स्थान देखने के लिए भारतवासी आज जाते हैं वो परतंत्र भारत की देन है, स्वतंत्र भारत की नहीं है। ऐसी आलोचना उन्होंने की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कोई कहे भारत गरीब देश है और गरीब देश में कला के ऐसे स्थान कैसे परवड़ सकते हैं। लेकिन उस समय उन्होंने बताया कि गरीब देश में तो सार्वजनिक कला के अधिक स्थानों की जरूरत है, क्योंकि पूंजीपति तो कला को खरीदकर अपने घर में भी बसा सकता है, गरीबों को सार्वजनिक कला के स्थानों की अधिक जरूरत है। उसका जवाब कोई दे नहीं सका था। परंतु अक्षरधाम के दर्शन के बाद भारतीय संस्कृति के एक विख्यात स्कॉलर और अमेरिकन लेखक डॉक्टर डेविड फ्रोली, उन्होंने अक्षरधाम के दर्शन के बाद जो अपने उद्गारों बताए हैं, उस उद्गारों से पता चलता है कि वी.एस. नायपॉल का सीधा जवाब अक्षरधाम के माध्यम से डेविड फ्रोली देते हैं। उन्होंने बताया कि अक्षरधाम समग्र भारत का हिंदू संस्कृति का स्मारक है, जो समग्र देश को जगाएगा, परिवर्तित करेगा और अपने आशीर्वाद विश्व तक पहुंचाएगा। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। ये डेविड फ्रोली साहब लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, परंतु उसे आधुनिक विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई योग्य माध्यम नहीं था। अक्षरधाम वो माध्यम बन चुका है। शाश्वत सत्यों का अक्षरधाम मूर्तिमंत स्वरूप है। उन्होंने आगे बताया कि अक्षरधाम में दिव्य तत्व भ्रमण कर रहा है।
अक्षरधाम की दिव्यता का अनुभव जो उनको हुआ है वो बता रहे हैं कि अक्षरधाम में दिव्य तत्व भ्रमण कर रहा है। आने वाली पीढ़ी को अक्षरधाम एक भव्य भारत, एक भव्य विश्व, अरे उससे भी परे एक भव्य लोक की भेंट देगा। अक्षरधाम स्वयं एक भव्य लोक है, उसके माध्यम से सभी को उस भव्यता की भेंट मिलेगी, उस दिव्यता की भेंट मिलेगी। हमारे भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, भारतीय संविधान के बड़े प्रखर विद्वान माननीय श्री LK आडवाणी साहब अक्षरधाम के उद्घाटन समारोह में मुख्य मंच पर विराजमान थे। महामहिम राष्ट्रपति श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और साथ में विपक्ष के नेता के रूप में उस समय LK आडवाणी साहब विराजमान थे। उस समय उन्होंने मंच पर से अक्षरधाम की महिमा गाते हुए बहुत सुंदर बात कही थी, दिस इज द यूनिक वंडर ऑफ द वर्ल्ड। उनके शब्दों थे कि एक सर्वथा अनन्य, अद्वितीय, एक आश्चर्यजनक निर्मिति है प्रमुख स्वामी जी महाराज के द्वारा। ये जो सुंदर सर्जन कार्य हुआ है वो महा आश्चर्यजनक है। ऐसे उद्गार उनके मुख से निकले थे। तो जहाँ कोई भी आए हैं उनको भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय अध्यात्म, भारतीय कला, उसका दर्शन अक्षरधाम में हुआ है। इतना ही नहीं, अक्षरधाम की भव्यता के साथ साथ अक्षरधाम की दिव्यता का भी संस्पर्श हुआ है। उनके जीवन में परिवर्तन आया है। जीवन पर्यंत शब्दों की शतरंज खेलने वाले जो कोई भी यहाँ पर आए हैं, अक्षरधाम को देखकर वो निशब्द हो गए हैं। ऐसे ही एक अनकॉमन मैन के रूप में विश्वविख्यात रीडर्स डाइजेस्ट के टाइटल पेज पर प्रसिद्ध हुए कार्टूनिस्ट और एक आलोचक RK लक्ष्मण महामहिम राष्ट्रपति श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के आग्रह पर अक्षरधाम के दर्शन के लिए आए थे। जीवन पर्यंत जिन्होंने कठोर आलोचना ही की है अपने कार्टून चित्रों के माध्यम से, जिन्होंने इस प्रकार से सभी की कठोर आलोचना की है, ऐसे प्रख्यात कार्टूनिस्ट जब यहाँ पर आए तो एक दिन नहीं, सतत 2 दिवस तक वो अक्षरधाम के दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने स्वयं में अपने बदलते हुए भावों को देखा और अनुभव किया। और जब वो प्रमुख स्वामी जी महाराज की मुलाकात के लिए स्वामी श्री के निवास स्थान पर आए, तब तो अत्यंत भाव विभोर हो उठे थे। उनकी ये दशा उनके स्वभाव से विपरीत थी, परंतु वो उसको रोक नहीं सके थे। उस समय वो बोलने लगे थे कि मुझे राष्ट्रपति श्री ने निमंत्रित किया और यहाँ बुलाया, अपना मेहमान बनाकर मुझे राष्ट्रपति भवन में रखा और मुझे अक्षरधाम देखने के लिए आग्रह किया। यदि मैं यहाँ नहीं आता तो बहुत ही बड़े लाभ से मैं वंचित रह जाता। वो कहने लगे, मैं संपूर्ण अभिभूत हो गया हूँ। उसके वर्णन के लिए मेरे पास कोई शब्दों नहीं है। मेरे स्वभाव से विपरीत कोई जादू अक्षरधाम ने मुझ पर किया है। संस्कृति यात्रा मैंने देखी, उसकी अमिट स्मृति कभी भी नहीं मिटेगी। उन्होंने बताया। इस प्रकार से वो अक्षरधाम की महिमा कहते कहते अचानक मौन हो गए। उनसे मुख से निकलने वाले सारे शब्द खो गए। उनके होठ फड़कने लगे और उनकी भावोर मियाँ जितनी भी थी वो अश्रु बनकर बहने लगी। पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया। स्वामी जी भी देखने लगे, आसपास बैठने वाले देखने लगे कि ये RK लक्ष्मण है कि जितना भावुक हो चुके हैं। उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। थोड़े समय के बाद वो स्वस्थ हुए और उन्होंने कहा, यहाँ चारों ओर जो कुछ भी सर्जन हुआ है वो अद्वितीय है, अद्भुत है। मैंने जीवन भर आलोचना ही की है, परंतु यहाँ मुझे आलोचना करने के लिए कोई स्थान नहीं मिला। एक भी स्थान ऐसा नहीं मिला जिसकी मैं आलोचना कर सकूं। और स्वामी श्री के आशीर्वाद लेकर जब वो कमरे से बाहर निकले तो वो कहने लगे कि ऐसा लगता है जैसे मैं शांति के महासागर में, शांति के महाप्रवाह में गोता लगाकर निकला हुआ। प्रमुख स्वामी जी महाराज के दिव्य कार्य अक्षरधाम से तो वह अभिभूत हुए ही थे, परंतु अक्षरधाम के सर्जक का
जब उनको दर्शन हुआ, उनके मन में ये भाव जगे कि शांति के महाप्रवाह में मैं गोता लगाकर बाहर निकला हूँ। यहाँ आलोचक प्रशंसक बन गए तो नास्तिक आस्तिक बन गए। भारत के विख्यात आर्किटेक्ट और आर्टिस्ट श्री सतीश गुजराल जी अक्षरधाम के दर्शन करने के लिए आए थे। उन्होंने अक्षरधाम में प्रवेश किया, अक्षरधाम के दर्शन किए, पूरी अनुभूति की, और अनुभूति का बयान जब वो दे रहे थे तो वो कहने लगे कि वैसे तो मैं नास्तिक हूं, परंतु नास्तिक को भी आस्तिक बना दे ऐसा अति सुंदर और सुआयोजित यह स्थान बना हुआ है। यहां कुछ ऐसा है जो तर्क से परे है। इस स्थान में एक दिव्य शक्ति का हाथ है। मुझे लगता है कि वह अभी भी कार्यरत है। उनको ये अनुभूति हुई कि इस स्थान में एक दिव्य तत्व का हाथ है, और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि अभी भी वो कार्यरत है मेरे साथ। यहां से मैं जो ले जा रहा हूं वो शब्दातीत है, उसका वर्णन मैं शब्दों से नहीं कर सकता। विश्व के कई भव्याति भव्य स्मारकों मैंने देखे हैं, परंतु यहां आकर मैं चकित रह गया। मैं पूर्ण रूप से अभिभूत हूं। भारत की मर्यादाओं को ध्यान में रखकर यदि काम करना हो तो 50 वर्ष लग सकते हैं इस अक्षरधाम के निर्माण में, परंतु मात्र 5 वर्ष में यह अक्षरधाम पूर्ण हुआ है। मुझे लगता है कई वस्तु ऐसी होती है जो तर्क से वर्णित नहीं हो सकती। इस प्रकार की एक दिव्य अनुभूति, एक दिव्य हाथ यहां पर निरंतर कार्यरत है, ऐसी अनुभूति एक महान आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट को भी इस अक्षरधाम के दर्शन में हुई। ऐसी अनुभूति कईयों की है, हजारों की है। क्या है अक्षरधाम में ऐसा जो सभी को चकित कर देता है, अभिभूत कर देता है, मोहित कर देता है, आकर्षित कर देता है, अलग अलग आंतरिक भाव को प्रकट कर देता है? क्या है ऐसा अक्षरधाम में? कोई कहता है हमारी संस्कृति गंगा की गंगोत्री है अक्षरधाम, तो कोई कहता है कि मानवता की धरोहर है अक्षरधाम। कोई उसको स्वर्ग कहता है तो कोई इसको भूवैकुंठ कहता है। कोई एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कल्चर कहता है तो कोई स्पिरिचुअल वंडरलैंड कहता है। किसी ने इसको आध्यात्मिक स्मरणिका कहा है तो किसी ने इसको भारत का राष्ट्रीय गौरव तिलक अक्षरधाम है ऐसा कहा है। अंतरंग भावों को, दिव्य भावों को अक्षरधाम जगाता है, और अक्षरधाम के सर्जक प्रमुख स्वामी जी महाराज की दिव्यता पूर्ण रूप से सिंचित हुई है अक्षरधाम के पत्थरों के कण कण में। ऐसी अनुभूति यहाँ आने वाले और रहने वाले सभी को होती है, क्योंकि प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जो ऊंची भावना से इस अक्षरधाम का निर्माण किया है वही सबसे बड़ी दिव्य बात है। अक्षरधाम के उद्घाटन समारोह में प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने आशीर्वचनों बहाते हुए कहा था। उस आशीर्वचनों में प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत ही विनीत भाव से, खूब निर्माणी भाव से, सहज और सरल शब्दों में अपने व्याख्यान को प्रस्तुत किया था हिंदी भाषा में। और प्रमुख स्वामी जी महाराज उस समय बोले थे कि ये अक्षरधाम हमने स्पर्धा के लिए नहीं बनाया है। ये अक्षरधाम किसी की होड़ के साथ, किसी के साथ होड़ के लिए नहीं बनाया हुआ है। इस अक्षरधाम को हमारी महत्ता बढ़ा देने के लिए नहीं बनाया है। प्रमुख स्वामी जी महाराज कहने लगे कि इस अक्षरधाम को हमने किसी को दिखा देने के लिए नहीं बनाया है। मात्र भगवान स्वामीनारायण जी के आशीर्वाद से, हमारे गुरु शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज के संकल्प से ये अक्षरधाम का निर्माण हुआ है। और स्वामी जी ने अक्षरधाम का हेतु भी स्पष्ट करके बताया कि यहाँ से सभी को चरित्र गठन की प्रेरणा मिलेगी और जीवन दिव्य बने, इसलिए इस अक्षरधाम का निर्माण है। और सचमुच जिस भावना के साथ प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अक्षरधाम का निर्माण किया है, उनके गुरुदेव योगी जी महाराज के इस संकल्प को साकार किया है, अपने भक्तिमय पुरुषार्थ से उसको इस प्रकार से विद्यमान कराया है, उस अक्षरधाम के निर्माण की जो भावना प्रमुख स्वामी जी के हृदय में थी वैसा ही परिणाम समाज में दिखता है। हजारों लोगों यहाँ आए, जीवन गढ़न की प्रेरणा लेकर गए। एक बार उत्तराखंड से
चमोली गढ़वाल से, कर्णप्रयाग से लगभग 2 घंटे की दूरी पर नैनीशैण पर्वतमाला है, जहाँ से पिंडर नदी बहती है। वो पिंडर के तट पर एक कुनखेत गांव है। उस कुनखेत गांव के एक व्यक्ति यहाँ आए थे, उनका नाम राजन सिंह बिष्ट। अक्षरधाम के दर्शन करने जब आए, उसके बाद हम संतों को मिले, तब पता चले कि दिल्ली में कुछ खरीदी के लिए वो आए थे। वो छोटे से गांव में रहते हैं, 200-500 लोगों की आबादी का गांव है। 3 गांवों के बीच में एक स्कूल है, वो स्कूल के हेडमास्टर थे वो। परंतु साथ साथ में अपने घर के प्रांगण में एक छोटी सी दुकान खोल रखी थी। उस दुकान का सामान वो दिल्ली की सदर बाजार से ले जाते थे और उसके लिए 5,000 रुपये उनके पास थे। परंतु किसी मित्र के कहने पर वो अक्षरधाम के सीधे दर्शन में आए। उन्होंने उस समय बहुत सुंदर बात बताई कि स्वामी जी, यहाँ से 2 वस्तु मैं लेकर जाता हूँ, एक छेनी और हथौड़ी, और उससे मेरे पूरे क्षेत्र का मैं गठन करूँगा। यहाँ अक्षरधाम के अंदर संस्कृति विहार प्रदर्शनी है। इस अक्षरधाम के अंदर नौका विहार के माध्यम से हमें सुंदर प्रेरणाओं मिलती है। यहाँ सहजानंद दर्शन करके एक सुंदर भव्य दर्शन है, प्रदक्षिणा है। इस अक्षरधाम के माध्यम से कईयों को ऐसी प्रेरणा मिलती है। उसमें सहजानंद दर्शन प्रदर्शनी खंड जो एक है, उसमें सबसे पहले एक अनघड़ पत्थर आता है और उस अनघड़ पत्थर के थोड़े अंग उपांग बने हुए हैं। एक हाथ में छेनी है, एक हाथ में हथौड़ी है और शिल्प स्वयं अपनी रचना करता हो, ऐसा भाव है। परंतु यहाँ पर ये प्रेरणा है कि जीवन शिल्प का निर्माण करने के लिए कितने शिल्पकारों की जरूरत है, मात्र एक, और वो तुम्हारी ही जरूरत है, जो एक आदर्श को सामने रखकर, एक गुरु को आदर्श बनाकर अपने जीवन शिल्प की रचना कर सके। ऐसी एक प्रेरणा का एक सुंदर डायरामा यहाँ बना हुआ है। जब उन्होंने ये देखा, इतने प्रभावित हो गए, उनको लगा मेरे पूरे क्षेत्र के अंदर यही छेनी और हथौड़ी ले जाकर मैं पूरा शिल्प काम करूँगा, समाज का गठन करूँगा। उन्होंने हमें निमंत्रित किए। उनके निमंत्रण से हम उत्तराखंड के कुनखेत गांव में गए। संतों का भव्य स्वागत हुआ। 3 गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे। वहाँ के जो पारंपरिक बाजे थे वो बजाए और उन्होंने संतों के सत्संग का सुंदर लाभ लिया। उस सत्संग के अंदर उन्होंने संतों का परिचय देते हुए बहुत सुंदर बात कही। राजन सिंह बिष्ट ने उस समय बात बताते हुए कहा कि मैं अक्षरधाम गया था, मेरी जेब में 5,000 रुपये थे कुछ सामान खरीदने के लिए, परंतु भगवान स्वामीनारायण जी की दिव्य और भव्य प्रतिमा के सामने जब मैं चला गया तो मैंने 5,000 रुपये ठाकुर जी के चरणों में वहाँ रख दिए। परंतु उस 5,000 रुपये के बदले में मुझे 2 वस्तु अक्षरधाम से मिली। मुझे वहाँ एक छेनी मिले, मुझे वहाँ एक हथौड़ी मिली। मैंने संकल्प कर लिया, वो जो संस्कार की छेनी और हथौड़ी है उससे मेरे पूरे क्षेत्र को मैं निर्व्यसनी बनाऊंगा, संस्कारों का गठन करूंगा। मेरे संकल्प से, मेरे आग्रह से अक्षरधाम के संत यहाँ पर आए हैं। ऐसी प्रेरणा उनको मिली। प्रेरणा मिली इतना ही नहीं, कुनखेत, जसियारा, कंडारा गांव में संतों का पदार्पण हुआ, सत्संग हुआ, लोगों ने नशा व्यसन छोड़ा। और आज आनंद की बात है कि उस गांव में सत्संग होने से 6 से 8 स्वयं सेवकों अपनी स्वयं सेवक भावना से अक्षरधाम के अंदर आज सेवारत है। ये परिवर्तन उस अक्षरधाम के द्वारा हुआ है। जीवन गठन की प्रेरणा सबको प्राप्त होगी और जीवन दिव्य बनेगा। ये प्रमुख स्वामी जी महाराज का उद्देश्य था इस अक्षरधाम को बनाने में। ऐसे ही एक निरंजन प्रसाद अग्रवाल जी यहाँ पर अक्षरधाम देखने आए, पहली ही बार आए और उन्होंने भगवान स्वामी नारायण जी के वो दिव्य उपदेश को सुना, वचनामृतों को सुना, आत्म तत्व और परमात्मा तत्व की ज्ञान की चर्चा सुनी और उनको ये बात हृदय में इतनी गहरी तक बैठ गई कि उनको लगा कि जीवन परिवर्तन आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से ही हो सकता है। मन की सच्ची शांति ये परमात्मा और आत्मा के ज्ञान से ही हो सकता है। और उन्होंने सत्संग अपनाया, वो आश्रित बने और आज वो NP अग्रवाल साहब अपने जीवन को इतना धन्य मानते हैं, इतना कृतार्थता का अनुभव करते हैं, वो सत्संगी बने। सभी धर्म नियम और मर्यादाओं का, स्वामीनारायणीय परंपरा का वो पालन करने लगे। इतना ही नहीं, सर्व प्रकार से सत्संग, गोष्ठी, सेवा में वो जुड़ गए। ध्यान मानसी में भी वो एकाग्र बनने लगे। उनके मन में परम शांति, आह्लाद और आनंद का अनुभव है कि मुझे ये सत्संग मिल गया। अपने आप को वो धन्य और कृतार्थता का अनुभव करते हुए हमेशा सौभाग्यशाली मानते हैं कि ये अक्षरधाम मुझे मिल गया।
मेरे जीवन में मुझे परम शांति मिल गई। जीते जी मुक्ति का अनुभव, जीवन मुक्ति का अनुभव वो करते हैं। ये अक्षरधाम की देन है। और ये कैसा बना हुआ है, इस अक्षरधाम का आनंद इसलिए है कि प्रमुख स्वामी जी महाराज ऐसे निर्माणी भाव से, सहज भाव से भगवान को ही आगे रखकर, सर्वकर्ता परमात्मा को ही मानकर अपने जीवन की प्रत्येक घटनाओं में वो भगवान को ही कर्ता मानकर रहते। कभी भी उन्होंने ये यश अपने सिर पर नहीं लिया है, अपना माना नहीं है। एक प्रसंग को कहकर आज की कथा को हम विराम दें। प्रमुख स्वामी जी महाराज सन 2003 में यहाँ पधारे थे। अक्षरधाम का निर्माण कार्य चल रहा था। गढ़े तरासे हुए पत्थर चारों ओर फैले हुए पड़े थे। 2 गैंट्री क्रेन काम कर रही थी, 2 टावर क्रेन लगी हुई थी, वो डेरिक क्रेन काम कर रही थी, वह हाइड्रोलिक क्रेन घूम रही थी। 2200 जितने शिल्पकारों और स्वयं सेवकों वहाँ कार्यरत थे। चारों तरफ गढ़े तरासे हुए पत्थरों पड़े हुए थे और उसके बीच में प्रमुख स्वामी जी महाराज अक्षरधाम का वो कार्य देखने के लिए वहाँ पर विहार कर रहे थे। सहज थे, आनंदित थे, सरल भाव से स्वामी जी सब कुछ देखते थे। अपनी विचक्षण दृष्टि से वो स्वामी जी सब कुछ निहारते थे और ऐसे प्रसन्न, नचिंत, निश्चिंत और हल्के फूल स्वामी जी को देखकर एक संत ने उस समय प्रमुख स्वामी महाराज को पूछा कि स्वामी जी, इतने पत्थर यहाँ पड़े हुए हैं, इतने आदमी काम कर रहे हैं, इतना क्रेन और इतना पूरा संसाधन लगा हुआ है, यदि किसी को ये भेंट दिया जाए कि ये सब कुछ आज से तुम्हारा, ये काम आप करो, तो भी वो हार्ट फेल हो जाएगा उसका और वो चिंतित हो जाएगा, भारी आपदा में पड़ जाएगा कि इसको मैं कैसे पूर्ण कर सकता हूँ। और आपके चेहरे पर कोई चिंता नहीं है, कोई भार नहीं है और आप नचिंत, निश्चिंत, हल्के फूल से आनंदित है। प्रमुख स्वामी जी महाराज का ये स्थायी भाव है। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि बाहर ढेर सारे पत्थर पड़े हैं, छाती पर एक कंकड़ का भी भार नहीं है, क्योंकि हम करता नहीं है, भगवान स्वामी नारायण जी करता है। योगी जी महाराज के संकल्प से काम होता है, शास्त्री जी महाराज हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से काम होता है। हम कहाँ करता है। स्वामी जी ने सब कुछ किया, परंतु सब कुछ करते हुए भी सब गुण पूरन परम विवेकी, गुण को मान न आए। सद्गुण सागर प्रमुख स्वामी जी महाराज के अनंत अपार गुणों में से कई गुणों की चर्चा पिछले 26-27 दिन से हम सुन रहे हैं, परंतु सब गुण पूरन परम विवेकी, गुण को मान न आए। ये सारे सद्गुणों तो उस चैतन्य के, उस पूर्ण दिव्यता के महासागर की तरंगे है और जो छलकता है गुण प्रकट होता है, हमें दिखता है, अनुभव होता है, परंतु वो तो अनंत महासागर है, दिव्यता का महासागर है, सद्गुणों का महासागर है। परंतु सारे गुणों को ढक कर, सारे ऐश्वर्य को छुपाकर वो सहज रूप से इस प्रकार एक साधु रूप में हमारे साथ, हमारे कल्याण के लिए हमारे जैसे ही बनकर रहते हैं। यही उनकी एक परम दिव्यता है। उनकी दिव्यता के और भी सुंदर प्रसंगों को हम कल सुनेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। 4 अप्रैल 2001 के दिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्र प्रमुख श्री बिल क्लिंटन प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन हेतु गांधीनगर स्थित अक्षरधाम मंदिर में पधारे थे। यहां स्वामी श्री से मिलकर वे अत्यंत भाव विभोर हो गए। स्मारक की सीढ़ियां उतरते उतरते वे सबको अपना अनुभव बताने लगे। मायामी में जब स्वामी जी से मिला तब मैं रोमांचित हो उठा था। उनकी आंखों में मुझे सच्चाई के दर्शन होते हैं। इतना कहते कहते वे जूते पहनने के लिए सोफे पर बैठे। वहां कड़ी धूप में भी वे भावमग्न होकर स्वामी श्री के गुण गाते रहे। देखो, इस दुनिया में कई नेता, कई धर्म संस्थाएं और कई लोग ऐसा मानते हैं कि दूसरों को गिरा कर ही आप ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन प्रमुख स्वामी उन लोगों से अलग हैं।
वे सभी के साथ रहते हैं, सबको साथ में लेकर काम करते हैं और इसीलिए वे शांति और संवादिता लाने में सफल हुए हैं। इतने सारे लोगों को एक रख पाए हैं। उसके बाद स्वामी श्री का हाथ पकड़कर वहां उपस्थित सबसे कहा, पहली बार जब प्रमुख स्वामी महाराज मुझे मायामी में मिले थे तब उनकी आंखों में मैंने देखा था कि वे दूसरों को पछाड़कर आगे नहीं आए हैं, लेकिन दूसरों को आगे बढ़ाकर आगे आए हैं। इसीलिए प्रमुख स्वामी महाराज को दोबारा मिलने की मेरी बहुत इच्छा थी। इस तरह कड़ी धूप में भी कई मिनटों तक वे स्वामी श्री के गुण गाते रहे। विदाई लेते हुए भी उन्होंने कहा कि प्रमुख स्वामी महाराज का दिल सोने से बना हुआ है। प्रमुख स्वामी महाराज से हुई एक मुलाकात भी लोगों के मन पर उनकी सच्चाई और पवित्रता का अप्रतिम प्रभाव छोड़ जाती थी। जैसे ही श्री क्लिंटन ने विदाई ली, स्वामी श्री की आंखें किसी को तलाशने लगीं। उन्हें समाचार मिले थे कि कच्छ से कुछ भूकंप पीड़ित भाविक उनसे मिलने आए हैं। स्वामी श्री उन्हें ढूंढ रहे थे। सोयला के सिद्दिक, भूज के भरत भाई आदि 4 भाविकों को स्वामी श्री बड़े प्यार से मिले, उन्हें आश्वासन दिया, सभी को भगवान का प्रसाद दिया। जब वे विदाई ले रहे थे तब स्वामी श्री उनके लौटने की व्यवस्था के बारे में चिंता करने लगे। स्वामी श्री को पता चला कि वे बस में जाने वाले हैं। तब उन्होंने व्यवस्थापकों से कहा कि भला बस में कच्छ तक बैठे बैठे कैसे जाएंगे, थक जाएंगे। अतः वे सोते सोते जा सकें ऐसी व्यवस्था कर देना। सच में प्रमुख स्वामी महाराज का दिल सोने से बना हुआ था, जिसमें छोटे बड़े सभी के लिए पर्याप्त जगह थी। सभी के प्रति करुणा, प्रेम और आदर था। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण,
पुरुष प्रवर्तित सिद्धान्तं सुखदं जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम अक्षर पुरुषोत्तम जय अक्षर पुरुषोत्तम जय दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिं